बूंदाबांदी हो रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं आज हॉस्पिटल गई थी। क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं, कोई कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है। वो बस वो ऑफिस से करीब था तो कैब करा के चली गई थी। ऑफिस से करीब था मतलब? शॉपिंग मॉल थोड़ी था जो करीब से चली गई। कोई दर्द है, कोई मसला, क्या बात क्या है? नहीं, ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें पहले बताना चाह रही थी लेकिन वो तुम्हारी जॉब की डिस्कशन शुरू हो गई थी तो अरे फिर। भाड़ में गई जॉब। क्या हुआ है? आई एम प्रेग्नेंट। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। क्या हुआ? खुश नहीं हो? खुश हूँ। तो तो कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं? कभी कभी तो मुझे इफ्तिखार पे बहुत गुस्सा आता है। जी करता है जाके उसे खरी खरी सुनाओ। इसलिए लेकर गया था मेरी बेटी को बहू बनाकर। उस वक्त तो बड़े बड़े दावे किए थे, और अब मेरी बच्ची को किस हाल में रखा हुआ है उस घर में। अरे शर्जीना तो फिर भी उनकी बहू है, और कमज़र्फ लोग तो अपनी बहुओं के साथ ऐसे ही सलूक करते हैं। लेकिन मुझे तो हैरानी है कि मुस्तफ़ा तो उनका अपना खून है, अपनी औलाद है, उसके साथ कौन सा अच्छा सलूक किया। शर्जीना तो हमारी बच्ची है, जाहिर बात है हमें उसकी फ़िक्र होगी। लेकिन इफ्तिखार भाई ने मुस्तफ़ा के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। जो शख्स अपनी सगी औलाद पे जुल्म कर सकता है उससे नेकी की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सही कह रहे हैं। वैसे सलमा, मैं हैरान हूं। मेरी कब से दोस्ती है इफ्तिखार से, कितने अरसे से मैं उसे जानता हूं, लेकिन मैं उसे समझ नहीं सका। वो भी शुगुफ्ता भाभी और अदील की तरह खुदगर्ज, मतलबी और लालची निकला। कैसे अपनी पैसे वाली बहू के चौंचले उठा रहा होता है, उसकी खिदमतें कर रहा होता है। उसके हुक्म की गुलामी में उसने मुस्तफ़ा और शर्जीना को घर से बेघर कर दिया। हद है भाई, हद है। चलें छोड़ें इन बातों को, क्यों अपना आप परेशान हो रहे हैं। अच्छा ईशान की मैं नमाज़ पढ़ूँ ज़रा। क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? कमले हैं यार, बच्चे की जिम्मेदारी। हम्म। अम्मी कहती हैं कि अल्लाह हर रूह का रिज़्क उसके साथ इस दुनिया में भेजता है। अच्छा मजाक नहीं होता शर्जीना। उसके पैदा होने से खर्चे अखराजात शुरू हो जाएंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे। मतलब हम तो जैसे तैसे तंगी में गुजार लेते हैं, कैसे रहेगा? हम कैसे अफोर्ड करेंगे? खुश नहीं हूँ। मैं इतनी एक्साइटेड थी, मुझे लगा तुम भी खुश हो गए। अपनी राय दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम खुश हो तो ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। खुश हूँ मैं। ओके गुड, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ ये सोचे कोई होगा जो मुझे मामा बोलेगा।
खुश हूँ बहुत मैं। मुस्तफा, जी। कोई काम तुम ढंग से नहीं करते हो। अरे एक बिल कहा था कि तुम वो जमा करा दो और तुमने भी उसकी ड्यू डेट गुजरने के बाद जमा कराया। 1000 रुपए का नुकसान किया है। आपको ना मेरा कोई भी काम किया हुआ ना अच्छा लगता ही नहीं, इसलिए जब मैं चला जाऊंगा ना फिर आपको एक्चुअली याद आएगी मेरी, तब आप याद करेंगे। मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ चल जाऊँ? कहीं भी, बैंकॉक। शर्जीना बाहर आ जाओ यार, किसी और ने भी जाना होता है यार। आ गई। तो यार हो जा, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूंगा, मेरा ऑफिस भी रास्ते में। आज से ज्वाइन कर रहे हो? 11 दिन के पैसे भी मिले। अच्छा मैं फिर तुम्हें नाश्ता बना देती हूँ, मैं कपड़े इस्त्री कर। क्या है? पानी है। मैं बना लूंगा, जाओ तैयार है। सुने, वो नाश्ते से पहले वाली दवा ले ली थी ना आपने? मैं मेज लगा रही हूँ नाश्ते की, तो मैंने कहा पूछ लूं। तबीयत ठीक है? खाना खाने को जी चाह रहा है कुछ, मतलब पहले से फर्क है? हाँ, बेहतर फील कर। शुक्र अल्लाह का। और पता है वो जो डॉक्टर ने मल्टीविटामिन बताए थे ना महंगे वाले, अदील ने अपने दोस्त से कहकर दुबई से मंगवाए आपके लिए। इंशाल्लाह आप वो खाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा। उसका शुक्रिया, वो मेरा ख्याल रखता है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बेटे का बहुत बड़ा दिल है, दिल खोल के खर्च करता है अपने माँ बाप पे, जरा हाथ नहीं रोकता वो। चले खैर, मैं चाय गरम रखती हूँ वहाँ पे, आप नाश्ते की मेज पे आ जाइएगा, ठीक है? हाँ। या अल्लाह, औलाद का मोहताज क्यों होकर हूँ? हलाल रोजी जिंदगी भर कमा के क्या गलत किया था मैंने? आज अपने घर का खर्चा चलाने के लिए बेटे का मोहताज हूँ। पेंशन शुरू हो जाने और अपने वाजिबात मिल जाने का मुंतज़िर अपने इलाज और दुआओं के लिए बेटे की तरफ देखता हूँ। खुदा है, दुश्मन को भी कभी औलाद का मोहताज न करना मेरे मालिक, जहाँ बाप को बेटे का मूड देख कर चलना पड़े। चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों